वाराणसी में मोहल्ले का नाम बदलने की मांग उठ रही है। औरंगाबाद मोहल्ले के नाम बदलने की मांग की जा रही है। नगर निगम कार्यालय हिंदू संगठन पहुंचे हैं। हिंदू संगठनों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर स्थानीय मोहल्ले का नाम रखा जाए, ये मांग उठ रही है। पुराने अभिलेखों में शिवानगर नाम दर्ज किया है। औरंगाबाद गुलामी का प्रतीक है। हिंदू संगठन का ये कहना है कि काशी धर्म की नगरी है और हिंदू संगठन का लगातार ये बयान सामने आया कि इस्लामिक शासकों के नाम को बदलना जरूरी है। स्थानीय लोगों ने नाम बदलने का समर्थन किया है। लोगों ने कहा है कि औरंगजेब क्रूर शासक था, उसका नाम और निशान मिटा देना चाहिए। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा जाए नाम, ये स्थानीय लोगों का लगातार बयान सामने आया। और नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा जाए, हिंदू संगठनों ने नगर आयुक्त को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। वाराणसी में मोहल्ले के नाम को बदलने की लगातार मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज्ञापन सौंपते हुए ये तस्वीर है, जहां पर हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए हैं। औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की लगातार मांग की जा रही है और नगर निगम कार्यालय, हिंदू संगठन के लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे, वहां पर ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए। उनका कहना है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मोहल्ले का नाम रखा जाना चाहिए। पुराने अभिलेखों में शिवा नाम जो है वो दर्ज है। औरंगाबाद गुलामी का प्रतीक है। हिंदू संगठन का ये बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वाराणसी में लगातार मोहल्ले का नाम बदलने की मांग उठ रही है। आज मेयर साहब को पत्रक हम लोग देने आए थे कि औरंगाबाद का नाम बदल करके सनातनी नाम रखा जाए। की मांग उठ रही है। औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग है कि नगर निगम कार्यालय हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं, जहां पर ज्ञापन सौंपते हुए भी नजर आए और कहना है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मोहल्ले का नाम रखा जाए। औरंगाबाद गुलामी का प्रतीक बताया जाता है, काशी धर्म की ये जो नगरी है। हिंदू संगठन का ये कहना है कि इस्लामिक शासकों के नाम को बदलना बेहद ज़रूरी है। स्थानीय लोगों ने नाम बदलने को लेकर समर्थन भी किया है। लोगों ने कहा है कि औरंगजेब क्रूर शासक था, उसका नाम और निशान मिटा देना चाहिए। तो लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वाराणसी में लगातार मोहल्ले का नाम बदलने की मांग उठ रही है। और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठन के लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए हैं और लगातार हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा होकर स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि नाम बदलना चाहिए। औरंगजेब जो है वो क्रूर शासक था, काशी धार्मिक नगरी है और इसी को लेकर लगातार मांग उठ रही है। तो ऐसी खबर पर और अपडेट लेंगे, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत जी, क्या कहेंगे? लगातार अब मोहल्ले को नाम को बदलने की लगातार मांग की जा रही है और इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा मामला था जो अब तक इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन हिंदू संगठनों ने ज्ञापन दिया उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि औरंगाबाद नाम का जिक्र जो अभिलेख है, सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स में पिछले सिर्फ 70 साल तक में मिलता है। उसके पहले के अगर रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, जो गजट्स देखे जाएंगे, उसमें उस मोहल्ले का नाम शिवनगर के रूप में दर्ज है। तो मतलब तो ये साफ है कि सीधे सीधे तौर पर जो सरकारी रिकॉर्ड्स थे उनमें छेड़छाड़ की गई, उनमें छेड़छाड़ करके इस मोहल्ले का नाम बदला गया और उसके बाद से इस मोहल्ले को औरंगाबाद मोहल्ले के नाम पर जाने जाने लगा। तो अब वो जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर ही इस मोहल्ले का नाम फिर से या तो शिवनगर किया जाए या 2-3 अन्य नाम भी संगठनों के द्वारा सुझाए गए हैं, वो नाम इस मोहल्ले का किया जाए। ये मांग अब हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। औरंगजेब के ऊपर खासतौर पर पूरे नागपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में हर जगह इस समय बवाल मचा हुआ है। जगह जगह इस तरीके के जितने भी गुलामी वाले प्रतीक हैं उनको हटाने की मांग हिंदू संगठनों के द्वारा की जा रही है, अन्य लोगों के द्वारा की जा रही है। और उसी के क्रम में और खासतौर पर ये जो मोहल्ला है औरंगाबाद, ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके पास में ही है और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे कमलापति त्रिपाठी, उनका घर भी इसी मोहल्ले के अंदर है और यहां तक कि उनके घर का जो नाम है वो भी औरंगाबाद हाउस है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ इस नाम को वहां पर स्थापित किया गया। और अब जो मांग हो रही है वो मांग यही हो रही है कि इस नाम को हटाया जाए, इस मोहल्ले का जो पुराना नाम है वो नाम इसको फिर से दिया जाए, जो धार्मिक नाम है बनारस के अंदर वो नाम फिर से दिया जाए। और उसके साथ साथ अगर ऐसा और भी कोई मोहल्ला मिलता है जिसका नाम गुलामी की मानसिकता वाले लोगों के नाम पर रहा है या मुगलिया आक्रांताओं के नाम पर है, तो उसको भी हटाया जाए, उसको भी दुरुस्त किया जाए। और जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं,
जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, गजट्स के हैं, उनमें जो एक्चुअल नाम उन जगहों के रहे हैं वो सारे के सारे नाम वापस उसी तरीके से रखे जाएं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इसका वास्तविक नाम क्या है। क्योंकि ये बात तो साफ हो गई है इस मोहल्ले के उदाहरण के तौर पर ही, अगर इसको सिर्फ बनारस में देखेंगे कि सीधे तौर पर जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उनमें छेड़छाड़ की गई, एक शिवनगर को औरंगाबाद बना दिया गया। तो इस तरीके की तमाम ऐसी कोशिशें पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में की गई हैं। तो बहुत जगह से इसीलिए इसी तरीके की मांग उठ रही है कि जो मुगलिया आक्रांताओं की निशानियों के आधार पर, मुगलिया आक्रांताओं के नाम के आधार पर जो मोहल्ले बसाए गए, जो अवैध बस्तियां बसाई गई, जिनको बाद में आधिकारिक रूप दे दिया गया, उन सबको या तो हटाया जाए या फिर उनका नाम बदला जाए। रजत जी, लेकिन ये समझना होगा कि 70 साल कांग्रेस का यहाँ पर राज रहा है। जो पहले की पार्टी थी वो भी कहीं ना कहीं नाम बदल सकती थी, लेकिन नाम बदले नहीं गए बल्कि नामों को बदला गया और उनको कहीं ना कहीं पनाह दी गई। औरंगाबाद जो नाम है पहले शिवनगर था, लेकिन औरंगाबाद नाम को पनाह दी गई। तो कहीं ना कहीं पहले की जो पार्टियां हैं उनकी भी गलती हम इसमें देखेंगे। बिल्कुल शिवांगी, यही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि 70 साल तक सिर्फ रिकॉर्ड में नाम मिलता है औरंगाबाद का। सिर्फ बनारस का उदाहरण ले तो उसके पीछे जैसे ही आप जाएंगे 70 साल से पहले के रिकॉर्ड जैसे ही आप यहां पर देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर इसका नाम शिवनगर आता है। तो ये तो साफ है कि रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ की गई है। और जाहिर तौर पर जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के बड़े नेता है कमलापत त्रिपाठी, बड़े नेता थे, उनका घर भी यहीं पर है, उनके घर का नाम भी औरंगाबाद हाउस। तो इसका मतलब है कि इसको बदलने का ना तो कोई प्रयास किया गया बल्कि उसको अपना लिया गया, उसको अडॉप्ट करा दिया गया। और ना सिर्फ खुद अडॉप्ट किया, बाकी बनारस जैसे धार्मिक स्थान के आसपास में भी उस नाम को अडॉप्ट कराया गया, रिकॉर्ड्स में नाम वो चढ़ाया गया, जिसके बाद हर सरकारी रिकॉर्ड्स में वो नाम लिखा जाने लगा। तो ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि धर्म की नगरी, आध्यात्मिक की नगरी काशी, इतनी बड़ा अविनाशी काशी जिसको कहते हैं, वहां पर अगर इस तरीके से वहां पर काम किए गए हैं तो निश्चित तौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज हैं, जहां पर बार बार बात उठती है कि वहां पर ना तो यात्राएं हो सकती है, ना शोभा यात्रा हो सकती है, ना वहां पर पूजन हो सकता है। तो ये किस तरीके से पूरे मानसिकता में बाकायदा बिठाया गया है कि इस तरीके के नाम ही थे और गुलामी की जो निशानियां हैं उनको हटाना कोई आवश्यक नहीं। ये अब तक की सरकारों में होता रहा। अब धीरे धीरे जैसे ही सरकार बदलने के बाद से और खासतौर पर पिछले कुछ 7-8 सालों में लगातार अब ये देखा जा रहा है कि इस तरीके की चीजों को करेक्ट करने की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू संगठन भी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और सरकार उनको अडॉप्ट भी कर रही है। अब जिस तरीके से बात कहीं ना कहीं हिंदू संगठन आगे आ रहा है और लगातार अब मोहल्ले के नाम को बदलने की मांग हो रही है। अब ये देखना होगा कि नाम बदला जाता है, हालांकि ज्ञापन सौंप दिया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।